रामचंद्र की जय। आज बड़ा ही दुख की बात है कि हम सबके बीच में परम आदरणीय श्रीमान देवेंद्र सिंह ठाकुर हम सब लोग छोड़ के परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का समर्पित हो चुके हैं। तो फिर उनके स्वर्गवास हो लीजिए। आओ आओ लोगों के बाद आज आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जैसे भी आज तक लाए हैं आप सबके बीच में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृतमय रसपान कथा के आयोजन रखेंगे। तो आप जन्मोत्सव में हाथ जोड़ के निवेदन है जैसे भी आज के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 10 कार्यक्रम में सकलाए हैं जुड़ी आए हैं आप जम्मू धन आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृतमय रसपान कथा रसूल के अपन जीवन के साथ लेके कृपा करिए। आओ आओ ज्यादा समय और व्यतीत नहीं करते हुए सीधा प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृतमय रसपान कथा करने चलता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
लखने सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। भक्तुंड महाकाय गुरु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लखदेव रामचंद्र शंकर हरिओम। गाये हो गए सती जगवंदन गाये हो गए सती जगवंदन। बोलिए गजानंद स्वामी की जय।
गुरु चरण सरोज रजा निज मन मधुर सुधा रघुबर विमल जसो जो गाय फल चार
बुद्धि अकलो जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लाल देह लालील से अरुधर लाल लगे वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर बोलिए राजा रामचंद्र की राज दरबार की भगवान की महाराज की बोले हर हर महादेव की। आज बड़ा ही दुख के बात है कि हम सबके बीच में परम आदरणीय भैया जी देवेंद्र सिंह ठाकुर हम सब न छोड़ के प्रभु श्री रामचंद्र जी चरण कमल में समर्पित हो चुकी है, उकर मन स्वर्गवास हो चुकी से। आज के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जते हुए आज बैठ के प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच में रसपान कर सके, आज आप सब सुनने के अवसर मिले हैं। जते हुए संत समाज संगलाए हैं माँ कौशल्या के कैसे मित्र जी सन्मताजी महिला राजा दशरथ राजा हरिचरण राजा बलि जी बुजुर्ग सियार बाबू जी महिला जगत जननी उमा भवानी सीता जानकी जैसा मोर दीदी बहिनी महिला प्रभु राम भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे नौजवान साथी मोर मेरे भाई भाई लव कुश के समान नाने नाने वाले गोपाल महिला आदरणीय पर साउंड सर्विस वाला भैया और इस साउंड सर्विस के माध्यम से जते दूर ले ये गांव उखरा पर आवाज पहुंचत होई गुजरत होई ये गांव के देवी देवता जीव जंतु आप जब झड़ के चरण कमल में नवज्योति मानस परिवार ग्राम तानवा जिला नवापारा उड़ीसा के नाज है बहुत बालक मन के धन ले कोटि नमन है बारंबार प्रणाम है प्रणाम स्वीकार कर। आज हम सब ये पूरी के बेला हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत में रसपाल कथा में सुंदर डुबकी लगाने का अवसर मिले। ज्यादा कुछ नहीं है तो सीधा आप सब हम कथा प्रसंग अयोध्या कांड से जोड़े के प्रयास करो कि राजा दशरथ महाराज राम 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 पुकारत पुकारत अपन तन के त्याग कर देते, प्राण के त्याग कर देते। ये भगवान के अमृत में कथा राजा दशरथ के जो जीवन मृत्यु के कथा आप सबके बीच में रखने के प्रयास करूंगा, लेकिन कोई भी महान संत कभी लेकर कि आप सब परम आदरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत में रसपान कथा आप सब सुना सको, बखान कर सको, आप सबके बीच में परोस सको। लेकिन अपन मति के अनुसार अपन विवेक बुद्धि के अनुसार तो भगवान की कथा मैं आप सबके बीच में रखे प्रयास करता। दूसरों में तुलसीदास महाराज लिखते हैं महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मति मोहि हरि गुण गावहि निगम शेष शिवा पार न पावहि। दूसरों में तुलसीदास महाराज लिखते संगवारियों महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। भगवान के जो महिमा है, भगवान के रूप है, भगवान के जो लीला है, भगवान के चरित्र है, बखान करना बड़ा मुश्किल है, ये ना पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। जन बड़े बड़े संत मुनि जन मरण के भगवान के अमृत में रसपान का हला सुनाई नहीं सकी तो मोर सिंह बहुत बाला का सुनाई सको। में तुलसीदास महाराज नीचे लिखते निजा निजा मति मुनि हरि गुण गावहि निगम शेष शिवा पार न पावहि। निजा निजा अपन अपन मति के अनुसार अपन अपन विवेक बुद्धि के अनुसार भगवान के कथा ला पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत में रसपान कथा ला संत समाज के बीच में रखे प्रयास करते संगवारी हो जो भगवान के कथा ला जो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत में रसपान कथा ला मोर सही बोल वाला का रखो सोचा में तुलसीदास महाराज लिखते निजा निजा मति मुनि हरि गुण गावहि निगम शेष शिवा पार न पावहि। निगम मतलब वेद पुराण जैसे रामायण भागवत गीता सुख सागर ऐसे बड़े बड़े पोथी पुराण में पानी पाएगा। सोया शेष नाग जी पार नहीं पाए, भगवान भोलेनाथ पार नहीं पाए, उमा भवानी पार नहीं पाए, ऐसे बड़े बड़े देवी देवता बन पार नहीं पाए। तो मोर सही नाम है बहुत बालक आप सब लखा भगवान के कथा सुना सको।
तब बोले अपन मति के अनुसार परमात्मा को श्री रामचंद्र जी के अमृत में रसपान का फल रखने के प्रयास करो। आप सीधा अयोध्या का दोहा क्रमांक 140 में स्वामी तुलसीदास महाराज का लिखते आप सबके बीच में। राम लखन सीता सहित सोहत परम लिखे जीवित सब बस अमरपुर साची जय सबे। तुलसीदास महाराज लिखेगा रामु लखन सीता सहित सोहत परम लिखे जीवी बसव बस अमरपुर साची जयंत समय। राजा दशरथ महाराज जैसे अयोध्या के राजा राम लखन के सोचते गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे लगते गुरु वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा के अनुसार सुंदर अयोध्या के राजा राम लखन कथेगा। अयोध्या के सारे नारी राजा दशरथ महाराज सोचे लगते देखे लगते कि मोरो बुढ़ापा आगे चौथा पर और कहते के लिए राजपाट न संभाल तो अयोध्या के राजा राम लखन बना देते। महाराज राजा दशरथ मन में विचार करते गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचते सुंदर गुरु वशिष्ठ जी पास गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाते कि महाराज मोर एक इच्छा है कि मोर जीते जिया अयोध्या के राजा राम मोर बड़े बेटा बना देते। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा खुश हो गए आनंद हो गए। अयोध्या के धन रानी में बड़ा खुश है आनंद है कि अयोध्या के राजा राम बना दिए। और सब सोचेगा जब हमारे गांव में पंच मुखिया बना था हमारे वार्ड में जब मुखिया बना था कोई आदमी खास रहे नशा से मुक्त रहते अच्छा आचरण व्यवहार के रहते ना तो फलाना ये साल के पंच चुनने मुकेगा सबका मन गदगद हो जाते। ये साल के चुनाव होने वाला हमें ये फलाना ला सीताराम नवेदेला यहाँ के पंच सरपंच बना देते नहीं का सबका मन गदगद हो जाते खुशी हो जाते बढ़िया व्यक्ति रहते बोला सब भाई वाला। राजा दशरथ महाराज जब ये बात ला छेड़ते ये बात ला जब कहे लगते कि अयोध्या के राजा मोर बने बेटा राम ला बना देते होगा अयोध्या के धन नारी सब आनंद मगन हो गए खुश हो गए जगह जगह बाजा गाजा तोरण पताका बाजे में लगेगा। ये जगह जगह बाजा गाजा तोरण पताका रंगोली सजे में लगे हैं। लेकिन मंत्रा देखे लगते अयोध्या में फिरे लगते अयोध्या के घर नानी में जगह जगह गाजा से पूरा से बाजा गाजा बाजे में लगे मंत्रा ये बात न सह नहीं सके पूछे लगते अयोध्या के घर नारी ला कि अयोध्या में होत का है। मंत्रा सुने बर पाथे कि अयोध्या के राजा राम ला बनावत कहा थे वो राजा दशरथ महाराज अपन बड़े बेटा राम ला अयोध्या के राजा बना कहा थे। मंत्रा तो बोली भी होगीगा मंत्रा बड़ा बोलिया कि राम ला अयोध्या के राजा बना कैसे कहा थे महाराज दशरथ काबा कि जब का देवता मन जाके मां सरस्वती का गुहार कर रहे थे विनती कर रहे थे कि हे मां सरस्वती आप हमारी एक रक्षा करो हमारे एक विनती सुनो हमारे गुहार ला सुनो कि अगर महाराज दशरथ कहा थे कि अयोध्या के राजा राम ने बना रहूं कहा थे और अगर अयोध्या के राजा राम बन जाइए अयोध्या में रही तो जब ऋषि मुनि गणमला जबका राक्षस निशाचर सताए में लगे तो ये ऋषि मुनि के रक्षा को कभी महाराज जब तक देवता धामी बन जाके मां सरस्वती ला गुहार करे बलकते पुकारे बलकते मां सरस्वती आके मंत्रा के पति ला फेर दे रहेगा। तब मंत्रा अयोध्या के जो दशा ला देख के आनंद मगन ला देख के चले बलकते और जाके कई ला भड़काए बलकते और कई ला जो राजा दशरथ महाराज जो वरदान हो के रखे देव संग्राम युद्ध में वो बात ला याद कराते बोला मंत्रा कई ला और कई राजा दशरथ महाराज अयोध्या के राजा राम लखन कहा थे वही समय में कई जाके जब कोप भवन में रिसाए बलते राजा दशरथ महाराज वाला बनाए बजाते और जब
सुख के बेरा में, खुशी के बेरा में, आनंद के बेरा में अगर नारी अगर निषाद है, घर के अगर औरत अगर निषाद है ना, तो कुछ बहुत अनहोनी होने वाला है, नहीं क्या? घर में बड़े बड़ बिहाव होते, घर में बड़े खुशी आनंद के समय हावे, अब वही वही लोगन के मुंह हंगाल अगर फूले फूले दिखाते ना, तो इस संकट के ये बड़ा विपत्ति के बेरा है। अगर घर में खुशी के बेरा में अगर नारी के अगर गाल फूले है, रसगुल्ला खाए कसना, तो समझ जाओ कुछ अनहोनी होने वाला है, घर में कुछ कलह होने वाला है। आज मंत्रा के बात ला सुन के, बात ला मान के कई कोप भवन में जाके रिसाए लगते महाराज दशरथ। ये खुशी के बेरा में, आनंद के बेरा में कई रिसाए बराबर है। माता कई मनाए बजाते महाराज दशरथ समझाए लगते, बुझाए लगते, महाराज दशरथ के बात ला मान के सुने लगते, तब कई कहे लगते कि महाराज आप राम ला अयोध्या के राजा बने हो कहा तो, लेकिन जो वो दो वरदान नहीं महाराज बोला मैं आज मांगना चाहता हूँ। कौन सा वरदान? जो देश संग्राम युद्ध में आप बोला वचन दे रहे हो कि दो ठन आप ला वरदान दो, वो वरदान ला मैं आज मांगना चाहता हूँ महाराज। आप बोला वादा करो, आप क्रिया आप वचन दो कि जो वादा मैं करूंगा, जो मांगू बोला आप लोग पूरा कर दो। महाराज दशरथ कहते ये खुशी के बेरा में मुंह खुला है, ना जाने 5000 वाला लुगरा बरिसा है कि कान के खिलवा बरिसा है कि गोड़ के पैरी बरिसा है, नहीं का? खुशी के बेरा में कहीं वही लोग निशा है, का बरिसा है, का टिकरी फोड़ी खान के कि का बरिसा है भाई। महाराज सोचे में लगते ले काय कहा से सुनो ते मांग नहीं तेरा मांग नहीं। वचन देवा थे राम के शपथ खाते राजा दशरथ महाराज कई वरदान मांगे वाला थे महाराज। आप अगर मोला वरदान देना चाहते तो पहली वरदान दो महाराज, मोर बेटा भरत अयोध्या के राजा बन जाए। दूसरा वरदान महाराज बोला ये दो कि कौशल्या के बेटा राम 14 साल के वनवास से निकल जाए। राजा दशरथ महाराज सुनते छाती में हाथ देते, मुड़ कर के बैठ जाते कि जो 14 पद में महाराज दशरथ राम ला पाए रखे और राम के नया में अतेक मुहा जाए रखे, अतेक मुहा जाए रखे, तो महाराज दशरथ के राम जीव के आधार नहीं समझेगा। आज वही राम ला जो अयोध्या के राजा बनहु कहा थे, वही राम 14 साल के वनवास से निकल जाए। और जब राम ये बात ला जाने में लगते, आप सब जाना तो राम ला कोई नहीं कहा कि 14 साल के वनवास चले जा, निकल जा, कथेगा राम ला अयोध्या के धर्मरानी में महाराज दशरथ कथे कि 14 साल के वनवास चले जा के कथे जी नहीं कहा। सब लोग थे, लेकिन अपन पिताजी के वचन ला पालन करे खातिर कई से अपन वचन ला हारे हैं, नहीं का? जो वरदान तो उनकी हिस्से में कई मांगी से और महाराज दशरथ वाला हार गए, उन्हीं अपने पिताजी के वचन ला पालन करे खातिर, महाराज दशरथ के वचन ला पालन करे खातिर राजा राम भाई लक्ष्मण माता जानकी जी के साथ में 14 साल के वनवास निकल जाते और 14 साल के वनवास निकले हैं। वहां सुंदर प्रकार से सुमंत महाराज छोड़े बराते और चित्रकूट में अपन जीवन करते गोस्वा में तुलसीदास महाराज वही लिखते, राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेता, जीव बसाव बस अमर पूर्ण साची जयंत समाता। जैसे जैसे साची और अपन बेटा जयंत के साथ में देवराज इंद्र जैसे स्वर्ग में रहते, वैसे सुंदर प्रकार से राम लक्ष्मण माता जानकी जी हावे और इस सुंदर प्रकार से छोटे से भजन के बाद कथा के ले चलो। बोलिए राजा रामचंद्र की लखन सिया राम चंद्र हरि जिंदगी पर दिया
दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी पर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। दुनिया है माया के बाजार, दुनिया है माया के बाजार। दादा धन अभिमान से, दादा धन अभिमान से, दादा धन अभिमान से। जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। दादा धन अभिमान से, दादा धन अभिमान से, दादा धन अभिमान से। जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी कर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार।
जिंदगी कर दुनिया दुनिया है माया के बाजार लख दे राम चंद्र शंकर हरिओम। आज आप सब श्री राम के अमृत रचना कथा सुने सुंदर अवसर मिले हैं। ये भगवान की कथा ऐसा ही कथाएगा मर्यादा संस्कार और चरित्र निर्माण करे की कथा है। भगवान की जो कथा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो अपन जीवन चरित्र सुधारे के अमृतमय रसपान कथा है जो भगवान की कथा सुन के अपन जीवन के उतार सका और मर्यादा और संस्कार की कथा है। आओ कथा आप सबके बीच में रखे प्रयास करें। तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि जैसे चित्रकूट में प्रभु राम भाई लक्ष्मण माता जानकी जी के साथ में सुंदर प्रकार थे, जैसन प्रकार से है देवराज इंद्र स्वर्ग में अपन पत्नी सांची और अपन बेटा जयंत के साथ में सुंदर स्वर्ग में आगे वैसा प्रकार से आज कर्ण कुटी में खदक के कुटिया में राम लक्ष्मण और माता जानकी जी है। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं जो गवहि प्रभु सिया लखन कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे वही लखन सिया रघुबीरा जिन गई पुरुष शरीरा। तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे प्रकार से भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी ला देखभाल करते हैं, जैसे हमारे आँखी के रक्षा हमारे पलक करते नहीं का आँखी के रक्षा ये हमारे पलक गिराता नहीं का वो करते वैसे प्रकार से राम माता जानकी जी या भाई लक्ष्मण के रक्षा करते हैं। वैसा प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास महाराज फिर लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के और माता जानकी जी के सेवा ऐसा प्रकार से करते हैं। लक्ष्मण महाराज जैसे प्रकार से जेकर ज्ञान नहीं रहा है अज्ञानी मनुष्य अपन शरीर के रक्षा करते हैं, वैसे प्रकार से लक्ष्मण महाराज माता जानकी जी के अब भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी के रक्षा करते हैं। ऐसा प्रकार से सुंदर पंचवटी में राम लक्ष्मण और माता जानकी अपन जीवन व्यतीत करते हैं। और छोड़े पर कौन रहे मला कौन जाते जी सुमंत महाराज नहीं का अयोध्या में जब राम लक्ष्मण माता जानकी जी पैदल यात्रा जाते हैं तब राजा दशरथ महाराज कहते जब मूर्छित रहते मूर्छित वहां से जब वापस आते तो महाराज दशरथ जब जाने को लगते कि राम लक्ष्मण माता जानकी 14 साल के वनवास निकल के महाराज कौन बताते सुमंत था। तब सुमंत महाराज राजा दशरथ महाराज कहते कि है सुमंत राम ला तो अते समझाए लेकिन हमारे बात नहीं मानी और 14 साल के वनवास निकल गए। तो ये काम कर ये राज्य में लेके हमारा के जंगल झाड़ी तक लेके पहुंचा दे और अगर मन मान कहीं जंगल झाड़ी में तब हमारा हफ्ता 15 महीना दिन घुमा फिरा के हैं वापस ले आते नहीं का। सुमंत महाराज का राजा दशरथ क्या कहते अगर मन मार जाए ठीक है जी फलानी झगड़ा हो गएगा अपन नहीं भाग के या काऊ इसके बाबू 2-4 दिन झगड़ा हो गए किसी आगे तो 2-4-8 दिन नहीं कहां आ जाए नहीं का। उसने राजा दशरथ महाराज कहा थे सुमंत क्या कहा थे अभी एक नरा रीस हो गई किसी आगे है तो भाग जा जंगल झाड़ी ओकर मन मार जही घूम फिर जंगल झाड़ी में तो महीना 15 दिन ओला मना बुझा के वापस ले आवे। जब ऐसे ये सब सुमंत महाराज गंगा के घाट तक पहली रात ला कहाँ तामसा नदी में बिताई दूसरा रात ला गंगा घाट में बिताई और सुमंत महाराज जब गंगा घाट में आते राम लक्ष्मण माता जानकी जी श्रीबेनपुर के नर नारी मन निषाद परिवार मोहम्मद अनेक प्रकार से सेवा सत्कार करते और दूसरा रात में जब तीसरा रात बीतते
तब निषाद राज को हो बोला, हाथ जोड़ के विनती करके डोंगा बला के राम लक्ष्मण माता जानकी जी गंगा के घाट में पार हो गए। 14 साल के वनवास चले जाते। लेकिन सुमंत महाराज जो छोड़े आए हैं वही गंगा के घाट में खड़े हैं और दोधान महाराज ये खड़ ले वो खड़ राम लक्ष्मण माता जानकी जी पहुंचा के आते और देखते वो सब तुलसीदास महाराज वही लिखते क्या, धीरे वो साधु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सही तरह खसी आई, मंत्री बिकल बिलो की निशानो, कहीं न चाही जैसा भयऊ विषादो। तुलसीदास महाराज लिखते कि गंगा के घाट में सुमंत महाराज राम लक्ष्मण माता जानकी जी ला छोड़े बने हैं और राम लक्ष्मण माता जानकी जी ला ये खड़े ले वो खड़े हटा के जब दोधार माथे आते निषाद राज आते तब देखे पर लगते कि सुमंत महाराज जो राम लक्ष्मण माता जानकी जी ला छोड़े रहते वही की वही जगह खड़े हैगा। धीरे वो निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सही तरह से देख हसी आई। तुलसीदास महाराज लिखते कि राम लक्ष्मण माता जानकी जी ला ये खड़े ले वो खड़े जब हटा के आते दोधान महाराज तब ले निषाद राज देखते जब आते वापस था सुमंत महाराज वही जगह खड़े हुए। कि राम लक्ष्मण माता जानकी जी के दुख में बिना सही नहीं सके के अयोध्या वापस जाए के साहस नहीं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते मंत्री विकल बिलोकी विषादु, कहीं न जाई जैसा भयऊ विषादु। मंत्री सुमन अतेक दुखे अतेक कष्ट है काकर बार वो राम बा वो लक्ष्मण बा वो मैया जानकी बरगा जो प्रभु के नाम मात्र लेते हैं सागर लेकर जाके नहीं का बड़े बड़े संत महाजन माने का थेगा एक घड़ी या दो घड़ी दुनिया दो किया तुलसी चर्चा राम की करे कटे से कोटि अपराध। माधव राम के नाम मात्र लेने बहुत सागर लेकर जावे। आज वही राम सोया सुमंत महाराज छोड़े बन गए 14 साल के वनवास। सुमंत महाराज ने कभी दुख कष्ट नहीं हुई सोई। आज वही जगह खड़े हैं। निषाद राज महाराज देखते सुमंत महाराज काय कहा थे, राम राम सिया लखन पुकारी, पर मुखर दिल व्याकुल भारी। जब सुमंत महाराज निषाद राज महाराज देखते तो सुमंत महाराज है राम है लक्ष्मण है सीते है राम है लक्ष्मण है सीते कहा दुनिया में गिर पड़ा थे। और जब सुमंत महाराज के दुर्दशा जब निषाद राज को महाराज देखे लगते देखी नती से ही नहीं जनु के पंख की हजार गुलाही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज यह लिखते कि सुमंत महाराज के ऊपर दुर्दशा ऐसा प्रकार से हो गए राम लक्ष्मण माता जानकी जी के बिना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते जन्म बिनु पंख बिहग गुलाही। एक पक्षी के अगर तुम्हें डेंगा कटा जाए एक चिड़ै के अगर तुम्हें पंख कटा जाए जैसे चिड़ै छटपटाते राय जी हो पक्षी छटपटाते वैसे सुमंत महाराज के चोला छटपटाए लगे। काकर भी लगा वो राम लक्ष्मण माता जानकी जी के भी। आज सुमंत महाराज के चोला एक पक्षी के दोनों पंख कटा जाए छटपटाते वैसे छटपटाए लगे हैं। वो स्वामी तुलसीदास महाराज के लिखते नहीं दिन चरही ना पियही चलो वो जही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। तुलसीदास महाराज लिखते हैं सुमंत महाराज के रथ में जो घोड़ा फलाए रहा है वो घोड़ा में कोई चारा नहीं चराते मन पूरा दुबला पतला हो गए आंखी लेकर कर अश्रु के धारा बहाए लगे हैं। और जो दक्षिण दिशा के राम लक्ष्मण माता जानकी जी के हैं वही धारा निहारे लगे हैं वही धारा तक देखे लगे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखे सुमंत महाराज के दुर्दशा ला देख के निषाद राज महाराज हरिहे बलगत है का हरि धीरज तबा कहई निषादु अब सुमंत परिहरु विषादु तुम पंडित परमानथ ज्ञाता हर धीर लकी मुख दिखाता सुमंत महाराज की दशा देख के आज निषाद राज महाराज समझाए बलते हरि धीरज तब कहा निषाद महाराज समझाए बलते सुमंत महाराज ला अब सुमंत परिहर विषाद है सुमंत महाराज अब विषाद ला प्रभु श्री रामचंद्र जी बा आप अपन आप ला दुख करत हो कष्ट करत हो ये ला आप त्यागो महाराज काबर कि आप तो पंडित हो आप तो ज्ञानी हो तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता हर धीर लखी मृत्यु का विधाता आप तो पंडित हो आप तो ज्ञानी हो महाराज आप राम के विरह में राम के दुख में अपन आप का दुख काबा देत हो अपन आप लोग तकलीफ काबा देत हो महाराज आप तो पंडित हो ज्ञानी हो सुधार ज्ञानी हो महाराज अपन आप का संभालो सही बात है जब दुख में मेरा माँ संकट के मेरा माँ अगर आप नहीं संभाल सको तब चले नहीं सकल बोले नहीं सकल बाबा सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ये जीवन में सब कराते हैं सबकर जीवन में सब दिन सुख नहीं रहा है तो सबकर जीवन में सब दिन सुख नहीं रहेगा जैसे दिन के बाद रात होते रात के बाद दिन होते धूप के बाद छांव होते छांव के बाद धूप होते वैसे जीवन में हम चला जाते महाराज आप तो पंडित हो आप तो ज्ञानी हो सुजान करनी हो महाराज लेकिन राम के विरह में राम के दुखला में आप अपन आप ला दुखित काबा हो तो महाराज आप धीरज धरो ऐसा बार बार विविध कथा कही निर्वाणी रत बैठारो बल बसा विविध कथा कही के सुमंत महाराज ने समझाए बलगत है आओ एक सुंदर से छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय लखन सिया रामचंद्र हरिये उमर बीत गए तोरे नगारी उमर बीत गए तोरे नगारी राम के कहानी